अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है आपके? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं साजदान किचन में बना रही हूँ बैंगन का भरता। तो इसके लिए मैंने ये एक पाव बैंगन लिए हैं। इनको सबसे पहले मैं जलाऊंगी आग पे रख के। तो फिर उसके बाद अगली जो रेसिपी है फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ। और इससे पहले मैंने ये आधा किलो बैंगन थे, इनको मैंने जला के पहले ही रखा हुआ, फ्रीज़ किया हुआ था। ये मैंने आपको दिखाने के लिए फिर मैंने ये लिए हैं। तो इनको मैं पहले चूल्हे पे जलाऊंगी। चले आए जलाते हैं इनको। ये देखें, लो फ्लेम पे मैं इनको जलाऊंगी और एक तरफ से जब जल जाएंगे फिर दूसरी तरफ उल्टा दूंगी। जो जला के बनाया जाता है बैंगन का भरता, उसका टेस्ट अलग ही होता है। वो ऐसे लगता है जैसे कोयले का धुआं दिया हुआ है। वैसे तो इसको बॉईल करके भी उतार लेते हैं, लेकिन मैं वैसे नहीं बनाती। और ना ही मैं इसमें कोई कट लगाती हूँ, क्योंकि कट लगाएंगे तो उसमें से जो उसका ऑयल है वो निकल जाएगा। इसलिए इसको ऐसे ही मैं चलाती हूँ। जब अच्छी तरह ऊपर से इसका छिलका जल जाएगा तो फिर इसका आगे बताऊंगी मैं आपको क्या करना है। जी व्यूअर्स, ये देखें, बैंगन की स्किन अच्छी तरह जल चुकी है, मुकम्मल तौर पे जल चुकी है। अब इसकी स्किन उतार लूँगी। अभी गर्म बहुत ज़्यादा है। बैंगन, आलू बैंगन मुझे बहुत ही पसंद है, बैंगन का भरता भी बहुत पसंद है। तो साथ में इसके चावल बनाऊंगी ज़ीरे वाले, तो फिर उसके साथ खाएंगे। कई लोगों को आप बैंगन नहीं पसंद होते, लेकिन ये बहुत अच्छे होते हैं स्किन के लिए, तो बहुत अच्छे हैं। ये देखें अभी कितना गर्म है और कितना धुआं निकल रहा है। ये देखें कैसे इसका ऑयल निकल रहा है। इसको आपको जलाने से पहले ना इन बैंगनों को धो लीजिएगा पानी से अच्छी तरह, क्योंकि इस बैंगन की अपनी हिद्दत बहुत होती है, इसमें बहुत गर्माइश होती है। तो इसलिए इनको पानी में कम से कम 10-15 मिनट पानी में डाल के रखना चाहिए। चलो जी, कटिंग बोर्ड साफ़ करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। इसकी डंडियाँ काट लूँगी और इनको मैं धो लूँगी। जी बस ये देखें, इनको मैंने धो लिया है और अब इसको एक कांटे से इसको तोड़ लूँगी। ये भी बीच में रह गया थोड़ा सा। चलो जी, अब इसको करते हैं साइड पे। अब आ जाते हैं मसाला बनाने की तरफ। तो अभी मैंने सबसे पहले क्या किया है, ये देखिए, कढ़ाई चूल्हे पे रख दिए, ऑयल डाल दिए 2 चम्मच। और ये जो मसाले चाहिए वो ये हैं। 2 प्याज लिए मैंने, इनको मैंने चॉप कर लिया है, ठीक है। और ये मैंने 3 टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के, ये इनको भी मैंने चॉप कर लिए। और ये ड्राई मसाले हैं, ये अनारदाना है, ये मेरे पास पड़ा हुआ था साबुत ये। और मैंने इसको धो के, आप भी जब इस्तेमाल करें तो धो के करें, इसमें बहुत मिट्टी होती है। तो मैंने धो के इसको मैंने पीस लिया है। और ये 1 चम्मच बड़ा सूखा धनिया लिया है, और 1 छोटा चम्मच मैंने लिया ज़ीरा, और 1 चम्मच लाल मिर्च, और ये आधी चम्मच हल्दी है, और 1 चम्मच मैंने लिया है नमक। और इसमें इधर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये 3-4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, और ये हरा धनिया लिया है। चले आए, अब शुरू करते हैं।
जी भी बस कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है। 2 चम्मच घी डालूंगी। अब प्याज डालूंगी इसमें और फ्राई करूंगी। ब्राउन नहीं करना, इसको नरम करना है प्याज को। नरम करने के बाद अब इसमें मैं लहसुन डालूंगी। ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ लहसुन है, वो डालूंगी। अब जब ये थोड़ा नरम हो जाए फिर टमाटर डालूंगी। टमाटर डालने के बाद फिर सारे मसाले डाल के तो इसकी भुनाई करूंगी अच्छी तरह। इतनी भुनाई करनी है कि खुशबू आने लग जाए। अब मैंने मसाले डाल दिए हैं और टमाटर भी डाल दिए बीच में। तो अब इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लूँगी। जी बस ये देखें, प्याज टमाटर का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो गया है। तो ये मसाला मैं भून के तो इसमें बैंगन डाल दूँगी। चलें जी, मसाले ने घी छोड़ दिए और मसाला अच्छी तरह भून चुका है। अब मैं इसमें बैंगन डालूँगी, ये जो मैं पीस के रखे थे। अच्छी तरह भुनाई कर लूँगी। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है, कोई इसमें मसाले इतने नहीं जाते और मज़े की भी बहुत होती है। ये देखिए इसने किनारा छोड़ दिए हैं। जब सालन किनारे छोड़ दे समझे इसकी भुनाई हो गई है। अब थोड़ी 5 मिनट और भुनाई करूँगी और ये रेडी हो जाएंगे। अब ये हरी मिर्चें भी डाल दूँगी। अब ये रेडी हो गया। सिर्फ इनको मैं 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। दम पे रखने से जो इसका फ्लेवर है इसकी तरी ऊपर आ जाएगी और इसका फ्लेवर जो है ना रच बस जाएगा सारे मसालों का। सिर्फ 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। बस ये देखें 5 मिनट हो गए हैं और कितना अच्छा सा उसके ऊपर तरी आ गई है। चलें अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स ये देखें बैंगन का भरता तैयार हो गया। अब इस पर थोड़ा सा धनिया डालूँगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक और शेयर करना है। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।